बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस जमीर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक सिंध बोर्ड में जो पेपर हुए हैं, केमिस्ट्री का पेपर 9 क्लास का थोड़ा सा अजीब आया है और फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा अजीब आया है। अच्छा, ये कंसेप्चुअल कुछ नहीं होता। जो हमारे टॉप पेपर्स बन रहे हैं उसमें सब आपकी बुक से ही आएगा। अगर आपने अपनी बुक देखी होगी तो उसमें साइड में एक बॉक्स बना होता है जिसमें डू यू नो लिखा होता है और टेस्ट योर सेल्फ लिखा होता है। उसके क्वेश्चन उठा के थोड़े से अगर दे दें तो वो आपको क्वेश्चन घुमा के आया है। कॉन्सेप्चुअल होता है अकाउंटिंग में या कॉन्सेप्चुअल होता है मैथ में। ये जो फिर थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर सवाल जो बनते हैं उसमें सवाल पूछने का तरीका इस तरीके से है कि आपको मेन टॉपिक तक पहुंच जाना है। बस उसमें ऊपर वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ है, आप हमें ये बता दें। तो सीधा सीधा उसने सिर्फ आपको एक लाइन से घुमा दिया है और कुछ भी नहीं पूछा। बस सवाल मुझे समझना था और आंसर कर देना था। अब ये मेरा मैथ का गैस है। अगर आप लोगों ने मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का गैस देखा होगा मैट्रिक क्लास का, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उसमें से क्वेश्चंस लगे हैं। तो ये मैथ का गैस है। मैथ में ये चैप्टर नंबर 17 जो पहला चैप्टर है, इसमें ये पहला पावर सेट का क्वेश्चन, यानी कि ये सेट बिल्डर दी होगी। सेट बिल्डर से आपको पहले इसको टेबुलर में लेके आना है। टेबुलर में लाने के बाद आपने इसके पावर सेट बनाने हैं। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए डेल बी, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर 5 नंबर के लिए आ रहा है तो पूरा फार्मूला लगा के करना है। फिर आपको टू रिलेशंस बनाने हैं, तो टू रिलेशन बनाने के बाद पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फिर इसमें से आपको R1 R2 R3 निकालने पड़ेंगे। और ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये अभी तक मेरे ख्याल से किसी मॉडल पेपर में ही आया है, लेकिन ये आया नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बुक से ही मिलेंगे और मैंने बीच बीच में से एग्जाम्पल्स वगैरह से लेके डालें। बाकी जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो तो आप करेंगे ही। फिर ये चैप्टर नंबर 18 है। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें A/B दिया है और फिर इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे आपको M की वैल्यू निकालनी है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो पेपर मुश्किल भी आता है तो आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक तो लॉन्ग में ही आता है वो एडजॉइंट वाला, और एक ये यहाँ से, ये इस तरीके से। ये फिर इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकालनी है। सब मैंने क्वेश्चन आपकी बुक से निकाले हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये आपकी बुक के हैं। तो ये फाइंड द इनवर्स ऑफ बी बाय, ये लॉन्ग में आ सकता है। एडजॉइंट मेथड में अपलोड करूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ग्रामर रूल भी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, तो आपको वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 20 है। इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें आपको के की वैल्यू मालूम करनी है। फिर ये आपको क्यूब रूट है -b³ की मदद से फिर ये इवेलुएट करना है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अक्सर टीचर अलग तरीके से करवाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड का आंसर 1 1 लेके आते हैं। ये ऐसे नहीं करना है। इसकी सेम एग्जांपल आपकी बुक में है और ये मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा के नाम से है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा के नाम से ये क्वेश्चन है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसमें इसको लेके ये आंसर लेके आना है, दोनों साइडों को प्रूव नहीं करना। फिर ये है यहाँ से ये क्वेश्चन, और ये फ्रॉम द इक्वेशन ये आपको बनाने हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये सब बुक में मिलेंगे आपको। तो ये यहाँ से फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है। इसमें मैं 3 क्वेश्चन ही डाले हैं। फिर ये चैप्टर नंबर 22 मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको डेटा की पहचान हो कि वो डेटा ग्रुप डेटा है, वो डेटा अनग्रुप डेटा है, वो डेटा डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा फिर उसके फार्मूले, फिर अनग्रुप डेटा उसके फार्मूले, फिर ग्रुप डेटा उसके फार्मूले। अच्छा, यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है ना, अभी तक आप लोग उसका डायरेक्ट मेथड करते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें ए और एच दिया होता है, तो ये ध्यान रख के करना है। इनके फार्मूले देख लिए। एक कोडिंग मेथड भी होता है इसमें मीन में। फिर यहाँ पे आपको लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स निकालने हैं। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल Q1 Q3। तो ये, और फिर ये नीचे जाके ये आपको ये जो डेटा है ना, जो इस तरीके की शक्ल होती है, ये होता है डिस्क्रीट डेटा। और ये जो होता है ये होता है अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल सीरीज़ भी बोलते हैं। और ये वाली जो शक्ल होती है ये होता है ग्रुप डेटा। तो सिर्फ फार्मूला का फ़र्क होता है, तो मेथड का भी फ़र्क आ जाता है। फिर ये GM निकालना है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। और ये फिर डिस्क्रीट डेटा है। फिर यहाँ पे फाइंड द वेरिएंस एंड मीन डेविएशन। ये नीचे जाके इसमें जब मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और ये इस तरीके से, तो ये अनग्रुप डेटा है। इसमें कंसिस्टेंट जिसका आंसर कम आएगा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो आपका मोर कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट इसमें ये वाली चीज़, शो द सम ऑफ ऑल डिवीजन, सबसे इजी क्वेश्चन। ये MCQs के लिए भी आप याद रख सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको ये निकालना है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीन का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब चैप्टर 23 थ्योरम का है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इसमें ये वाला
ये दोनों जो है ना ये लॉन्ग में लगते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। फिर ये चैप्टर 30 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। अगर वो आप वैसे ही याद कर लेंगे तो वो आ जाए, तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, आपको बुक से मिल जाएंगी। और ये 30.4 भी छोटी सी है और 30.5 भी छोटी सी, आपको फुल करनी है। उम्मीद है अगर आप मेरे गेस्ट से जाएंगे और आपको इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी। अभी काफ़ी दिन है तो ये वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ये गेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके।